भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आप संविधान के तहत बने हैं, हम संविधान के तहत बने थे, तो संवैधानिक सरकारों को बराबर का दर्जा दें। जो शांति समितियां, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे, और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन। वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई, और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा। और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी, और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो, या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। देखिए, एक अच्छे विपक्ष होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये मीटिंग बहुत पहले होनी चाहिए थी। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था और पुलिस भाजपा के केंद्र सरकार के अधीन है, ये सबको पता है, संवैधानिक पहलू है वो। इस प्रकार की मीटिंग होती रहनी चाहिए थी पहले से। क्या भाजपा नहीं चाहती कि नॉन बीजेपी स्टेट्स में चीजें सुधरें? क्या भाजपा राजनीतिक बदला लेती है? तो आज जब बीजेपी की ही मुख्यमंत्री बनी तभी मीटिंग होगी क्या? तो ये बड़ा सवाल पैदा होता है। इसलिए मेरा ये आग्रह होगा भाजपा से कि जी, आप राजनीतिक काम ना करें। आप संविधान के तहत बने हैं, हम संविधान के तहत बने थे, तो संवैधानिक सरकारों को बराबर का दर्जा दें। और इस कारण से इस प्रकार की मीटिंग पहले हो गई होती तो हो सकता है कई बलात्कार रुक जाता, कई महिलाओं के साथ जो छेड़खानियां हुई वो नहीं होती, कहीं मर्डर नहीं होते, कहीं गैंगस्टर्स यहाँ जो लोगों को मारा है वो नहीं होता। अब हम देखेंगे कि आज की मीटिंग का क्या परिणाम होता है। क्योंकि मीटिंग करनी अपनी जगह है, स्थितियों को सुधारना अपनी जगह है। वो कार्यशैली है कि नहीं भाजपा के राज्य सरकार का, वो देखा जाएगा।
इसलिए हम सब उम्मीद करते हैं कि शायद इस मीटिंग के बाद दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था गिरी हुई है वो ठीक हो जाए। तो सीएजी रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई, भाजपा वालों ने कहा, और दूसरा कहा कि हेल्थ सिस्टम जो है 14 हॉस्पिटल्स में आईसीयू नहीं है, ऐसा बताया गया। कैसे इसको देखते हैं? भाई, दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम ये तो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी के। इसने ही तो दिल्ली सरकार को पूरी दुनिया में नाम कमाने दिया। तो ये अच्छा होगा, जो सीएजी चिल्ला रहे थे बहुत दिनों से, ये इन्होंने पहले से लीक तो कर दिया था सीएजी की रिपोर्ट, तो झूठ वो काफी बोले थे। अब सीएजी रिपोर्ट आने के बाद वो सारे झूठ दब जाएंगे, क्योंकि सबके पास खुला होगा पढ़ने को, तो सब लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद इनका सब दुकान बंद हो गया है, अभी झूठ नहीं बोल सकते, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति हो गई है। आज रिपोर्ट्स आने के बाद हमें फायदा ही हुआ है कि जनता को मालूम पड़ गया कुछ था ही नहीं उसमें। इन्होंने झूठ इतना बोला था, अगर उस वक्त ये रिपोर्ट निकाल दी होती तो अच्छा रहता। सर, आखिरी सवाल सस्पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? एमएलए के सस्पेंशन हुए और आतिशी ने प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा है इसको लेकर। देखिए, एक संवैधानिक मुसीबत क्रिएट हो गई दिल्ली के अंदर। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ। विधानसभा कार्रवाई में नहीं सम्मिलित होना सस्पेंशन कारण बन सकता है। सस्पेंशन से यह होता है, सस्पेंशन से यह नहीं होता कि परिसर में न जाने दें आप। परिसर में एलओपी का ऑफिस है, परिसर में विधानसभा अध्यक्ष का ऑफिस है, परिसर में मेरी पार्टी का कार्यालय है, परिसर में बहुत कुछ है। तो क्या आप वहां नहीं जाने देंगे उनको? तो आज संवैधानिक मुसीबत दिल्ली में क्रिएट हुई है, भाजपा इसका जवाब दे। विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ड्यूटी बनता है कि आकर के इंटरप्रिटेशन दें कि उनके आदेश का मतलब ये नहीं था, उनके आदेश का मतलब है कि कार्रवाई में सम्मिलित नहीं होना।